गाय भैंस को पशु आहार खिलाने के लाजवाब तगड़े फायदे। यदि आप अपने पशु को पशु आहार दे रहे हैं तो उनके साथ आपको एक चीज़ और बताऊंगा, वह चीज़ भी आपको ज़रूर मिला करके देनी चाहिए जिससे कि आपके पशु में और भी गजब के तगड़े फायदे मिले। आपको पता है कि जितने जो डेयरी फार्मिंग है या पशुपालक हैं वह अपने पशु को पशु आहार ज़रूर खिलाते हैं, और पशु आहार खिलाने का भी आपके पशु में तरीका होना चाहिए। आप अपने पशु में कितनी मात्रा में कब कैसे देना चाहिए और इसके क्या बेनिफिट हैं जिससे कि पशु में तगड़े फायदे देखने को मिलते हैं। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर पशु आहार के बारे में हमें एक डिटेल से वीडियो बना करके दें और इनके साथ हम क्या मिला करके दें जिससे कि पशु में और भी तगड़े फायदे देखने को मिले। तो आज की वीडियो डिटेल से बनाई गई है। चैनल पर पहली बार आए तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और बड़ा ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें इस चैनल की वीडियो। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पशु आहार का मतलब है कि उसके अंदर जो भी यदि आप मिक्स किया हुआ अनाज होता है जिसके अंदर मक्का भी है, गेहूँ भी है, दालें भी हैं, उसके अंदर अदर कोई बिनोला भी है, खल भी है, साथ में कई तरह की चीज़ें मिलकर के वह पशु आहार बनाती हैं। अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरह का पशु आहार बनाती हैं, कई मिक्स आहार बनाती हैं, कई की बनावट अलग चीज़ होती है, तो अलग अलग होती है। जिस प्रकार से आपने देखा कि बहुत इस तरह की कंपनियाँ हैं जो पशु आहार बनाती हैं, क्षेत्रीय कंपनियाँ हैं वह भी पशु आहार बनाती हैं। इसी स्थिति में जिस प्रकार से जो बड़ी कंपनी है वह भी बनाती है, जिस प्रकार कारगिल भी पशु आहार आपका बनाती है, नवनीत पशु आहार है, कपिला पशु आहार है, अदर है, लेकिन उसकी हर की पशु आहार की बनावट अलग होती है और उसके अंदर क्या क्या मिक्स किया हुआ होता है वह भी अलग अलग होता है। लेकिन आप पशु आहार आपके एरिया में या लोकल पशु आहार भी बनाती है। बहुत इस तरह के एरिया जहाँ पर लोकल पशु आहार बनता है। साथ में कई जो डेयरी फार्मिंग वाले हैं खुद अपने घर पर पशु आहार बनाते हैं, मिक्स किया हुआ अनाज का या अदर का भी बना सकते हैं। तो वह आपके पशु के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, पशु आहार से क्या आता है कि एक तो आपके पशु को प्रतिदिन जो डाइट चाहिए, आपके पशु को जितनी आपके पशु की ज़रूरत होती है, जिस प्रकार से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, साथ में मिनरल्स, वह आपके पशु को मिल जाते हैं। इसके लिए इससे क्या बेनिफिट आपके पशु में देखने को मिलेगा, यदि जो दूध देने वाली गाय भैंस हैं उनमें आप आसानी से दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। दूध की मात्रा बढ़ेगी, पशु आहार खिलाने से पशु में फैट की मात्रा बढ़ेगी, कमज़ोरी दूर होगी यदि आपके पशु में। अब साथ साथ में पशु की जिस प्रकार से प्रॉपर यदि समय पर हीट में नहीं आ पा रहा है तो समय पर हीट में आएगा, और वह यदि आपका पशु गर्भ ठहर चुका है तो आपके पशु में कंसीव में भी कोई दिक्कत आपके पशु में नहीं करेगा। साथ में आपके पशु में जिस प्रकार से अदर कोई इस तरह की दिक्कतें हो गई हैं तो इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम करेगा जिससे कि पशु बार बार बीमार न हो। तो इम्यूनिटी का भी रोल इसके अंदर अच्छा है। तो पशु आहार आप अपने पशु को कब देना चाहिए? पशु आहार आप अपने पशु को जिस प्रकार से दूध निकालने से पहले दे सकते हैं, एक बार सुबह और एक बार शाम आप अपने पशु को दिया जा सकता है। आप कितनी डोज देनी चाहिए अलग अलग, जिस प्रकार से ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस है जिसका बॉडी वेट ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा दिया जाता है, कम बॉडी वेट है तो उसको कम मात्रा में दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि 1 किलो से लेकर के 3 किलो तक इसका उपयोग आप अपने पशु में कराया जा सकता है ताकि आपके पशु के लिए और भी अच्छा रिजल्ट मिले। या जो मिक्स किया हुआ अनाज वाला जो पशु आहार भी जो कई कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर एक तो होता है जैसे छोटे छोटे जिस प्रकार से बने हुए होते हैं छोटे छोटे से वह पशु आहार, एक जो मिक्स किया हुआ जो अनाज का पशु आहार, तो यदि आप कोई सा भी लें आपके पशु के लिए बेस्ट है। रिजल्ट आपके पशु में दोनों तरह का मिलेगा। आप अपने पशु को भिगो करके दें, पका करके न दें पशु आहार को। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। नॉर्मल पानी से भिगो करके कम से कम 1 घंटा आप उस अनाज को भिगोए कम से कम 1 घंटा भिगो करके, और फिर आप अपने पशु को दे सकते हैं। और जब भी यदि आप अपने पशु को इस तरह का जो पशु आहार देते हैं, जो ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं या अदर हैं जिसका आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अनाज दे रहे हैं, तो उनके साथ आप मीठा सोडा ऐड करके आप अपने पशु में दिया जा सकता है, यानी मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट।
मीठा सोडा से आपके पशु के रूमन बफर का काम करेगा, रिजल्ट भी अच्छा देगा, पाचन भी आपके पशु का सही रहेगा, साथ साथ में पशु की रूमन की पीएच है वह भी मेंटेन रहेगी, अदर दिखते हैं वह भी आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। तो आप जो भी यदि आप अपने पशुओं को यदि दूध देने वाले जो गाय भैंस हैं उनको जो भी यदि आप पशु आहार देते हैं या उसकी मात्रा ज़्यादा देते हैं दूध के लालच में, तो उनके साथ आप मीठा सोडा 20 ग्राम पर डे आप 1 चम्मच उनके साथ मिक्स करके पशु को ज़रूर खिला देनी चाहिए, जिससे पशु का रूमन है वह भी सही रहे, साथ में कई तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है वह भी आपके पशु में देखने को न मिले, रूमन की पीएच है वह भी मेंटेन रहे, साथ में पशु में इंडाइजेशन से संबंधित है, ब्लोट है, टिम्पेनी है, इस तरह की दिक्कतें भी आपके पशु में देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये भी दे सकते हैं आप। बहुत इस तरह के कमेंट्स भी करते हैं कि सर पशु आहार के साथ क्या हम मिनरल मिक्सर भी दे सकते हैं क्या? हाँ, आप अपने पशु को पशु आहार के साथ मिनरल मिक्सर यदि आप देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, यदि आपको ज़्यादा बेनिफिट लेना है तो। एक चीज़ तो मैंने बताई कि मीठा सोडा, दूसरी चीज़ आप मिनरल मिक्सर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें मिनरल मिक्सर पर डे 100 ग्राम देने की ज़रूरत नहीं है। उस स्थिति में आपको मिनरल मिक्सर 50 ग्राम कर देना चाहिए, क्योंकि उस जो मिक्स किया हुआ अनाज है उसके अंदर भी उसमें इतने विटामिन्स मिनरल्स हैं वह उपलब्ध हो जाते हैं। तो उसके बजाय आपको कई इस तरह के जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं जो कि उसके अंदर उपलब्ध नहीं होते, तो वह आपके पशुओं के लिए मिनरल मिक्सर भी दे सकते हैं। तो वहाँ पर आप 50 ग्राम यानी 50 ग्राम पर डे दे सकते हैं मिनरल मिक्सर, उससे ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। वह आप लंबे समय तक आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं। इससे आपके पशु में क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपका पशु एक तो कमज़ोर नहीं होगा, पशु की इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी, पशु बीमार नहीं होगा, साथ साथ में पशु में दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा डाउन नहीं होगी, साथ में पशु जिस प्रकार से ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है तो वह समय पर हीट में आ गई। यदि हीट में आ गई और आपने यही नेचुरल करवा ली तो वह कंसीव भी हो जाएगी, यानी बार बार रिपीट होने के चांस भी पशु में देखने को नहीं मिलेंगे। और साथ साथ में जच्चा, यदि प्रेग्नेंट पशु है तो उस स्थिति में जच्चा और बच्चा दोनों सेफ रहेंगे। तो मिनरल मिक्सर भी आप ऐड करके आप अपने पशु के लिए पशु आहार के साथ दे सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये आप अपने पशु को दें, लेकिन जो मिनरल मिक्सर और जो मैंने बताया कि मीठा सोडा वह आप अपने पशु को पशु आहार के साथ भिगो करके नहीं रखना है। वह तब देना है जब यदि आप अपने पशु को आप देने वाले हैं, जैसे आप अपने पशु को जो अनाज देना ही चाहते हैं तुरंत भिगोएं, तुरंत मिलाएं उसके अंदर और तुरंत आप अपने पशु को खिला दें, तभी आपके पशु में बेस्ट रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। कई पशुपालक क्या करते हैं कि जैसे यदि वो खल या चूरी यदि उपयोग में लेते हैं या पशु आहार जो भी उपयोग में लेते हैं उनके साथ क्या करते हैं कि जो मिनरल मिक्सर है, मीठा सोडा, उनके साथ भिगो करके 1 से 1.5 घंटा छोड़ देते हैं, फिर पशु को खिलाते हैं। तो आपके पशु में कोई फ़ायदा नहीं करेगा। जितने उसके अंदर विटामिन मिनरल्स हैं बॉडी को चाहिए वह कोई काम नहीं करेंगी, वह ख़राब हो जाएंगी। और जो मीठा सोडा है और रूमन बफर है तो वह तुरंत काम करता है, भिगोया हुआ कोई काम नहीं करेगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।